हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का कॉमर्स ट्यूटोरियल पॉइंट के आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग हमारा आगे का टॉपिक अब इसको कवर करेंगे, जिसमें हम लोग यहाँ पे ये सीखेंगे कैटेगराइज करने के लिए कि पर्सनल अकाउंट इनमें से कौन सा नाम है, रियल अकाउंट कौन सा नाम है और नॉमिनल अकाउंट कौन सा नाम है। तो आप देखें यहाँ पे कुछ इलिस्ट्रेशन नंबर 2 में कुछ क्वेश्चन है दिया हुआ आपके सामने में। क्वेश्चन में कह रहा है आपको कि आपको क्या करना है, तो आपको पहचानना है यहाँ कि कौन सा पर्सनल अकाउंट होगा, क्योंकि अकाउंट्स कितना था, तो तीन था। एक था पर्सनल अकाउंट, दूसरा था रियल अकाउंट और तीसरा था नॉमिनल अकाउंट। तीसरा था नॉमिनल अकाउंट। तो आपको क्या करना, आपको इस क्वेश्चन में वही पहचानना है कौन सा पर्सनल अकाउंट है, कौन सा रियल अकाउंट है और कौन सा नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है ना, क्योंकि ये पहचानना बहुत जरूरी है कि आपके लिए कौन सा पर्सनल अकाउंट में जाएगा, कौन सा रियल में जाएगा, कौन सा नॉमिनल में जाएगा। ये पहचानना कुछ इंपॉर्टेंट नाम का कलेक्शन है यहाँ पे, जो कि पहचानना आपको बहुत जरूरी है यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर आप देखें यहाँ क्वेश्चंस में कह रहा है कि क्लासिफाई फॉलोइंग अकाउंट इनटू पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ये तीनों में से इतने सारे क्वेश्चंस में ये जो 12 क्वेश्चन है आपके सामने में, इस 12 में से आपको क्या करना है, तीनों को अलग अलग कैटेगराइज करना है। बेसिकली आप यूं समझो कि ये सारा का सारा नाम इसमें मिक्सअप है, तीनों अकाउंट का, पर्सनल का भी, रियल का भी और नॉमिनल का भी। आपको क्या करना है, तो आपको इसमें कैटेगराइज करना है कौन सा पर्सनल होगा, कौन सा रियल होगा और कौन सा नॉमिनल होगा। तो सबसे पहला नाम अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो सबसे पहला नाम आपको दिखता होगा स्टेशनरी। सबसे पहला नाम क्या दिख रहा है आपको? सबसे पहला नाम दिख रहा है आपको स्टेशनरी। तो आप लोग अभी आंसर फिलहाल मत देखो, आप ये देखो, आप यहाँ पे देखो, बिना आंसर के आपको बताना है कि कौन सा नाम कहाँ जाएगा। जैसे सबसे पहला नाम आपको दिख रहा है यहाँ पे, क्या? स्टेशनरी। स्टेशनरी क्या होता है? तो स्टेशनरी बिजनेस के अंदर में जितना सारा, जैसे कॉपी, किताब, कलम, पेपर, इन सब चीजों पे जो खर्च होता है बिजनेस के अंदर में, वो होता है स्टेशनरी। तो स्टेशनरी क्या होगा? तो स्टेशनरी बिजनेस के लिए खर्च होगा, और किसी भी प्रकार का कोई खर्च हो या आमदनी हो या प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसको किस में डालेंगे हम लोग? तो उसको डालेंगे हम लोग नॉमिनल अकाउंट में। तो ये कौन सा अकाउंट हो गया आपका? तो ये हो गया आपका नॉमिनल अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट? तो ये हो जाएगा आपका नॉमिनल अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट होगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे अगर देखें तो लिखा हुआ महेश अकाउंट। तो महेश क्या हुआ? तो महेश हो गया पर्सन। जब महेश पर्सन हुआ तो इसको किस अकाउंट में डालेंगे? पर्सनल में डालेंगे कि रियल में डालेंगे कि नॉमिनल में डालेंगे? इसको रियल में तो डाल नहीं सकते, क्योंकि रियल में कौन सा नाम जाएगा? तो जो एसेट से संबंधित होगा। नॉमिनल में भी नहीं डालेंगे, क्योंकि नॉमिनल में किसको डालेंगे? तो जो खर्चा होगा, नुकसान होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उसको डालेंगे वहां पे। बस एक ही बच गया आपका। क्या बच गया? तो वो बच गया आपका पर्सनल। क्योंकि पर्सनल अकाउंट क्या था? तो मैंने कहा था आपको कि पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है कि दोज अकाउंट रिलेटेड टू पर्सन। एक ऐसा अकाउंट जो पर्सन से संबंधित हो, ऐसे प्रकार के अकाउंट को क्या बोलेंगे? तो हम लोग बोलेंगे पर्सनल अकाउंट। इसका मतलब महेश क्या हो गया? तो महेश हो गया आपका पर्सनल अकाउंट। ये किस में जाएगा? तो ये जाएगा पर्सनल अकाउंट में। इसी तरीके से मैशनरी, अगला नाम क्या है यहाँ पे? मैशनरी। तो मैशनरी किस में जाएगा? पर्सनल में जाएगा कि रियल में जाएगा कि नॉमिनल में जाएगा? आप ठंडे दिमाग से सोचो इस चीज को। सबसे पहले बात कर लेते हैं पर्सनल अकाउंट का। पर्सनल अकाउंट में बस वही नाम जाएगा जो पर्सन से संबंधित हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये पर्सनल में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि मैशनरी पर्सन नहीं होता, मैशनरी क्या होता है? एसेट्स होता है। तो इसलिए ये पर्सनल में भी नहीं जाएगा और नॉमिनल में भी नहीं जाएगा। ये लास्ट में फिर क्या बचा? तो एक ही नाम बचा, जिसका नाम है एसेट्स। तो मैशनरी किस में जाएगा? तो मैशनरी जाएगा एसेट्स में। और हर वो नाम जो एसेट्स हो, वो किस में डालेंगे हम लोग? उसको डालेंगे हम लोग रियल अकाउंट में। तो इसलिए मैशनरी किस में जाएगा? तो मैशनरी जाएगा रियल अकाउंट में। मैशनरी किस में जाएगा? तो ये जाएगा रियल अकाउंट में। अगला नाम अगर आप देखें यहाँ पे, तो अगला नाम क्या रहा है? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल किस में जाएगा? तो कैपिटल का मतलब क्या होता है कि ऑनर अगर बिजनेस के अंदर में कुछ भी पैसा लगाएगा, ऑनर बिजनेस के अंदर में कुछ भी पैसा अगर देगा, अगर
ऑनर अगर बिजनेस के अंदर में कुछ भी पैसा कंट्रीब्यूट करेगा, अगर ऑनर अगर बिजनेस के अंदर में कोई भी पैसा, कोई भी संपत्ति, कोई भी एसेट्स अगर इंट्रोड्यूस करेगा अगर वो, तो उसको क्या बोलेंगे, उसी दिए गए पैसे को, उसी दिए गई संपत्ति को क्या बोलेंगे, तो वो उसके लिए वो क्या होता है, तो वो एक प्रकार का कैपिटल होता है। जैसे ऑनर ने बिजनेस में 1 लाख रुपया लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया, तो 1 लाख रुपया क्या हुआ, 1 लाख रुपया हो गया कैपिटल। तो कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि ये पैसा किसने दिया, ये पैसा दिया ऑनर ने, इसलिए ऑनर अगर पैसा देगा तो ये किस में जाएगा, तो ये जाएगा पर्सनल अकाउंट में। ये किस में जाएगा, पर्सनल अकाउंट में। इसी तरीके से लॉस बाय फायर, अगला नाम क्या लिखा हुआ, लॉस बाय फायर। अगर आग के कारण, लॉस बाय फायर का मतलब क्या हुआ, तो लॉस बाय फायर का मतलब हुआ कि आग के कारण, कभी कभी होता है ना ऐसा कि आपके बिजनेस के अंदर में किसी कारण से शॉर्ट सर्किट के कारण या किसी भी रीजनों के कारण दुकान में आग लग गया, अगर आपके आग लगने के कारण क्या हुआ, आपका गुड्स जल गया, अगर नुकसान हो गया आपको, तो ये यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यहाँ पे सांप, जब सांप आपको दिख रहा है यहाँ पे लॉस हो गया, किसके द्वारा, तो फायर के द्वारा। तो मैंने पहले ही कहा था आपको कि जितने भी प्रकार का लॉसेस हो, जितने भी प्रकार का एक्सपेंसेस हो, जितने भी प्रकार का घाटा हो, जितने भी प्रकार का डिफिसिट हो, जितने भी प्रकार का नुकसान हो, उस सारे के सारे नुकसान को, लॉस को, हानि को किस में डालोगे, तो उसको डालोगे आप किस में, तो नॉमिनल अकाउंट में। इसी वजह से लॉस बाय फायर को किस अकाउंट में डालेंगे हम लोग, तो इसको डालेंगे हम लोग नॉमिनल अकाउंट में। किस में डालेंगे इसको, तो नॉमिनल अकाउंट में। इसी तरीके से पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अकाउंट, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये यहाँ पे बात हो रही है किसकी, तो यहाँ पे गवर्नमेंट के बारे में बात हो रही है। क्योंकि गवर्नमेंट 3 लेवल का होता है, पहला क्या होगा, पहला आपका होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा होता है स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है लोकल गवर्नमेंट। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मतलब क्या हुआ, किसी लोकल गवर्नमेंट के बारे में बात हो रहा है, ठीक है ना। तो जितने भी प्रकार का कंपनी हो, फर्म हो, संगठन हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, तंजीम हो, जितने भी प्रकार का कंपनी हो, फर्म हो, चाहे वो कोई संगठन हो, सबको किस में डालेंगे, सबको डालेंगे हम लोग पर्सनल अकाउंट में। इसी वजह से ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका पर्सनल अकाउंट। किसमें डालेंगे इसको, तो इसको डालेंगे पर्सनल अकाउंट में। इसी तरीके से अगला नाम अगर आप देखें यहाँ पे, तो क्या है, यहाँ पे है बिल्डिंग। क्या है यहाँ पे, बिल्डिंग। बिल्डिंग का मतलब क्या हुआ, बिल्डिंग का मतलब हुआ कि जो आपका जो बिजनेस के अंदर में जो प्रेमाइसेस वगैरह जो होता है, जो घर वगैरह जो होता है, भवन, तो बिजनेस के लिए इस तीनों में से हम लोग इसको किस में डालेंगे। बिल्डिंग का मतलब क्या हुआ, बिल्डिंग बिजनेस के लिए संपत्ति, जैसे आपका घर हो, अगर आपका बिल्डिंग अगर हो, तो वो क्या हुआ, वो आपके बिजनेस के लिए क्या हुआ, या आपके लिए क्या हुआ, वो संपत्ति हुआ। और संपत्ति होने पे, पर्सन से संबंधित हो तो पर्सनल अकाउंट में, एसेट से संबंधित हो तो रियल अकाउंट में, लाभ हानि खर्चा नुकसान से संबंधित हो अगर, तो उसको डालेंगे नॉमिनल अकाउंट में। तो ये तो यहाँ संपत्ति के बारे में बात हो रही है, ये किसके बारे में बात हो रही है, संपत्ति के बारे में बात हो रही है। और संपत्ति के बारे में अगर बात हो तो उसको किस में डालेंगे हम लोग, तो उसको डालेंगे हम लोग रियल अकाउंट में। किस में डालेंगे उसको, तो रियल अकाउंट में। तो ये चला जाएगा रियल अकाउंट में। इसी तरीके से बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट, अब यहाँ पे भी ये क्या हुआ, मैंने कहा था कि जिस जिस किसी का भी निर्माण किसी भी कानून से हो, लॉ से हो, तो ऐसे प्रकार के संगठन को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग आर्टिफिशियल पर्सन। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आर्टिफिशियल पर्सन। तो आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या हुआ, वो पर्सन से संबंधित हो गया, चाहे पर्सन किसी भी प्रकार का हो, नेचुरल हो, चाहे आर्टिफिशियल हो, चाहे रिप्रेजेंटेटिव हो। ये तीनों चीज मैंने पढ़ा है पिछले वाले लेक्चर में। आप में से किसी का भी अगर छोटा हुआ तो पीछे का लेक्चर आप जरूर देखें, उसमें उसमें मैंने आपको बताया, पर्सन को एक्सप्लेन किया मैंने। तो पर्सन 3 प्रकार का, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। किसी भी प्रकार का कोई भी पर्सन अगर हो तो सारे के सारे पर्सन को किस में डालेंगे हम लोग, तो उसको डालेंगे हम लोग पर्सनल अकाउंट में। इसी वजह से ये भी किस अकाउंट में जाएगा, तो ये जाएगा आपका पर्सनल अकाउंट में। ये किस में जाएगा, तो ये जाएगा पर्सनल अकाउंट में। इसी तरीके से कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है, तो कॉपीराइट का मतलब होता है कि जब कभी भी क्या होता है ना, कि बिजनेस के अंदर में कोई ये होता है एक प्रकार का इंटेंजिबल एसेट्स। पहले ये समझो आप, ये क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट्स होता है। मैंने कहा था आपको कि एसेट्स होता है 3 प्रकार का, करेंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्स एसेट्स को भी 2 भागों में बांटा था हमने, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। तो ये क्या हुआ, ये हुआ एसेट्स। और एसेट्स में भी कौन सा वाला एसेट्स, तो इनटेंजिबल एसेट्स।
और एसेट से संबंधित अगर कोई भी नाम हो, अगर उसको किस में डालेंगे, दोज अकाउंट रिलेटेड टू एसेट्स दैट इज कॉल्ड रियल अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग किस में डालेंगे, तो रियल अकाउंट में डालेंगे, क्योंकि एक प्रकार का एसेट्स होता है। और एसेट्स में भी कैसा वाला एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। ध्यान रखिएगा, ये नाम आपसे पूछा जाता है। इनटेंजिबल के बारे में मैंने विस्तार से बताया पिछले लेक्चर में। इसके अलावा 10वें नंबर में क्या कह रहा है, 10वें नंबर में क्या रहा, रिपेयर। अब बिजनेस के अंदर में बहुत सारी चीजों का रिपेयर करना पड़ता है, जैसे कि मशीन का, जैसे कि बिजनेस के अंदर में बिल्डिंग का, जैसे कि कार का, ये सब चीजों का क्या करना पड़ता है, इसका रिपेयर करना पड़ता है टाइम टू टाइम। तो जब रिपेयर करेंगे तो रिपेयर कराना क्या होता है, रिपेयर कराना होता है खर्च। रिपेयर कराना क्या हो गया, रिपेयर कराना हो गया खर्च। और जब किसी प्रकार का कोई खर्च अगर होगा, उसको किस में डालेंगे, उसको डालेंगे हम लोग नॉमिनल अकाउंट में। उसको किस में डालेंगे हम लोग, उसको डालेंगे हम लोग नॉमिनल अकाउंट में। इसलिए ये किस में जाएगा, तो ये जाएगा नॉमिनल अकाउंट में। इसी तरीके से लैपटॉप, लैपटॉप क्या हुआ, लैपटॉप एक प्रकार का आपका संपत्ति हुआ। क्यों हुआ संपत्ति, संपत्ति का डिफरेंस होता है शॉर्ट में अगर समझाएं तो संपत्ति का मतलब होता है कि बिजनेस का हर वो चीज जिसको बेचकर आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। अब वो अलग बात है कि एसेट्स भी कई प्रकार का होता है, संपत्ति कई प्रकार का होता है, करेंट और फिक्स और फिक्टिशियस। तो ये फिलहाल क्या हुआ, ये हुआ आपका फिक्स एसेट्स, क्योंकि एक साल से जो मोर देन 1 ईयर चलेगा जो एसेट्स, उसको बोलेंगे फिक्स एसेट्स। और जो लेस देन 1 ईयर चलेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग करेंट एसेट्स। तो लैपटॉप भी क्या हुआ, लैपटॉप हो गया आपका एसेट्स। और जब कभी भी कोई भी चीज अगर एसेट्स हो, उसको किस में डालेंगे, तो उसको डालेंगे हम लोग रियल अकाउंट में। इसका मतलब ये रियल अकाउंट में जाएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेजेज, वेजेज का मतलब क्या होता है, तो वेजेज का मतलब होता है मजदूरी। तो किसी मजदूर को आपके बिजनेस के अंदर में, आपके फैक्ट्री के अंदर में क्या होता है, बहुत सारा मजदूर होता है। मजदूर को अगर आप मजदूरी चुकाएंगे तो वो बिजनेस के लिए क्या हुआ, वो बिजनेस के लिए हो गया खर्च। और किसी भी प्रकार का कोई खर्च अगर हो, तो उस खर्च को किस में डालोगे आप, तो आप डालोगे उसको नॉमिनल अकाउंट में। इसलिए ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया आपका नॉमिनल अकाउंट। तो आज के क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी अगले क्लास में फिर से इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और ये देखिए आप, ये यहाँ पे, ये पहले आप तो फोटो लो, इसका एक पिक क्लिक कर लो। इसी चीज का एक्सप्लेनेशन आपके यहाँ नीचे में भी दिया हुआ, आप देखो यहाँ पे सॉल्यूशन, ठीक है ना। आप देखो अगर, तो ये यहाँ पे आपको बोला है, देखो पर्सनल अकाउंट में कौन कौन सा नाम जाएगा, एक मिनट, जस्ट अ सेकंड। पर्सनल में कौन कौन सा नाम जाएगा, रियल में कौन कौन सा जाएगा, और नॉमिनल में कौन कौन सा जाएगा, तो ये यहाँ पे सारा का सारा नाम है। तो बाकी का फिर इलस्ट्रेशन नंबर 8 हम लोग अगले क्लास में करेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो कॉमर्स ट्यूटोरियल पॉइंट को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं राज सर आपसे फिर से मिलता हूँ अगले क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।